आज जी रहे हैं या जो जीनी पड़ रही है वो जी रहे हैं? कौन सी जिंदगी जी रहे हैं आप? जो जिंदगी पड़ रही है वो राइट, मतलब जिस तरह से सिचुएशन हमें हैंडल कर रही है उस तरह से हम लोग जी रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में आज तक, मतलब जो भी आपकी उम्र है, आज तक आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि भाई बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी उनके पास पैसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? ये सवाल आया होगा। दूसरा, हम लोग इतना मेहनत करते, हमसे जो कहा गया बचपन से कि भाई पढ़ो लिखो जॉब करो, वो हमने किया। हमने डिग्री ली, हमने स्कूल कॉलेज कंप्लीट किया, राइट, उसके बाद हमने जॉब किया, सेल्फ एम्प्लॉयड है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे पास उतने पैसे क्यों नहीं जितने होने चाहिए? क्यों हम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीते? अच्छा, सिर्फ हम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं जीते, हमारे साथ साथ पूरी फैमिली जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीती है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि अगर कोई बंदा है, उसकी महीने की इनकम अगर 20,000 है, तो वो सिर्फ खुद की लिमिटेशन नहीं कर रहा है, उसके फैमिली की भी लिमिटेशन होती है, क्योंकि उसके बच्चों का फ्यूचर भी वो 20,000 के इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि उतनी ही चादर है तो वो उतने ही पैर फैलाएगा, उसके आगे वो जाएगा नहीं। तो भले ही उसकी इच्छा हो कि बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में डाले, लेकिन वो नहीं डाल सकता क्योंकि उसकी इनकम अलाउ नहीं करती। मतलब इनकम कम होना ये कितना बड़ा मतलब जुर्म है, ट्रेजेडी है, कितना बड़ा दुखदायक चीज है कि हमारी इनकम कम है। लेकिन बात यह है कि हम इनकम बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि हमें इनकम बढ़ाने के तरीके ही पता नहीं। तो हम ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में लोग किस तरह से काम करते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो एम्प्लॉयड, मतलब नौकरी करके पैसे कमाते, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आ गए और प्राइवेट एम्प्लॉय भी आ गए। कुछ लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, मतलब वो कुछ स्किल या डिग्री या कुछ नॉलेज एक्वायर करते हैं और उसका यूज करते हैं पैसे कमाने के लिए, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग हो गए। कुछ लोग हैं जो बिजनेस करके पैसे कमाते हैं, मतलब टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल जैसे लोग। और जो लोग बिजनेस करते हैं वही लोग इन्वेस्टमेंट करके जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा कमाते हैं। Exactly. अब इसमें ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड के 95% जो लोग हैं वो कुछ इस तरह से पैसे कमाते हैं और 5% लोग जो कुछ इस तरह से पैसे कमाते हैं। लेकिन वर्ल्ड के 5% वेल्थ ये 95% लोगों के पास है और 95% वेल्थ 5% लोगों के पास है। यस और नो? Yes. राइट। आप देखो किसी भी क्षेत्र के अंदर बहुत चुनिंदा लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास कम पैसा रहता है। यस और नो? Yes. यस। तो हम देखेंगे कि ये विरोधाभास क्यों है। ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोगों के पास कम पैसा है और कम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। तो हम ये देखेंगे कि इस कैटेगरी के लोग, मतलब हम लोग, राइट, हम लोग किस तरह से काम करते हैं या किस तरह से हम लोगों के घर में इनकम आती है। तो हम लोगों के घर में जो इनकम आती है वो इनकम, हम लोग कितना घंटा काम करते हैं और हम लोगों का रेट कितना है। रेट मतलब आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस कितना है, इसके ऊपर डिसाइड होता है कि आपका महीने का इनकम कितना है, राइट। तो हम लोगों का जो इनकम है वो हम कितना घंटा काम कर रहे हैं और हम लोगों का रेट मतलब एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन कितना है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। यस और नो? यस। हम एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि हर कोई 10 घंटे काम करता है दिन में। अगर किसी बंदे के पास ना एक्सपीरियंस है ना क्वालिफिकेशन है, फिर भी अगर वो 10 घंटा काम करता है और 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से अगर उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो 100 रुपए दिन में कमाता है। यस और नो? Exactly. यस। कोई बंदा है जो थोड़ा पढ़ लिख गया, जिसके पास क्वालिफिकेशन आ गया लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, उसे 50 रुपीज पर आवर मिलते, वो 500 रुपए दिन में कमाता है। यस और नो? Exactly. यस। कोई बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस भी क्वालिफिकेशन भी है, उसे 100 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से 1000 रुपए पर डे वो कमाता है। यस और नो? Exactly. यस। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर आप रेट बढ़ाते हो
तो आपकी इनकम बढ़ रही है। लेकिन इस रेट को मतलब एक्सपीरियंस को और क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं लिमिटेशन आता है, यस और नो? यस। आप कितना पढ़ सकते हैं, कितनी डिग्रियां लेंगे, और अगर ले भी लेंगे डिग्रियां तो डिग्रियों का यूज तो होना चाहिए पैसे कमाने के लिए। एग्जैक्टली। यूज कब करेंगे? तो एक लिमिटेशन होती है जहां तक हम क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। एक्सपीरियंस को बढ़ाना, अगर हम एक्सपीरियंस को बढ़ाने लगेंगे तो अगेन काम कब करेंगे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके रेट के ऊपर लिमिटेशन आ गई। यस। और आपका जो टाइम है ये ऑलरेडी लिमिटेड है और इसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो आज की डेट में लिमिटेड है। इसे अगर हम थोड़ा ग्राफ के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम कुछ इस हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे आपका टाइम है और यहाँ पे आपका पैसा है। सॉरी, यहाँ पे आपका पैसा है और यहाँ पे आपका टाइम है। आपने 8 घंटा काम किया, जो भी आपका रेट है वो हिसाब से आपको एक्स अमाउंट मिला। एग्जैक्टली। जो कुछ भी होगा, अगर आपको ये पैसे को बढ़ाना है तो कितना घंटा काम करना पड़ेगा? 10 घंटे। इसको और बढ़ाना है, महंगाई बढ़ गई तो कितना घंटा काम करना पड़ेगा? 24 घंटा। अभी मुझे बताइए, आप 8 से 16 घंटे के बीच में ही काम कर सकते हो, यस और नो? एग्जैक्टली। तो हमारा इनकम एक्स या डबल एक्स के बीच में ही रहेगा। और इस तरह के इनकम को कहा जाता है लीनियर इनकम, और यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है। मतलब अगर आपने खुद का टाइम बढ़ाया तो आपकी इनकम बढ़ेगी, जिस दिन टाइम 0 उस दिन इनकम 0। एग्जैक्टली सर। 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आता है कि टाइम इज मनी। तो अगर पैसे बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? टाइम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अपने पास तो 24 घंटे। एग्जैक्टली। तो टाइम कहाँ से बढ़ाएं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस इनकम में, ये जहाँ पे हम अटके हुए टाइम और मनी के चक्कर में, यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से हम लोग जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं जिंदगी भर काम करने के बावजूद भी। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक्स है वो है कैप ऑन टाइम सो दैट कैप ऑन मनी। आपका टाइम लिमिटेड हो गया इसलिए आपका इनकम भी लिमिटेड हो गया। दूसरा है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब, मैम आप क्या करते हैं? हॉस्पिटल या राइट क्लिनिक। कितने साल से आप क्लिनिक चला रहे हो? 3-4 साल से। जिस दिन आपने क्लिनिक खोला, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे ऑफ योर क्लिनिक, उस दिन जो एक्साइटमेंट था, जो जुनून था, क्या वो आज है? आज नहीं, बिजी रहते हैं। नहीं, बिजी रहते वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जुनून नहीं ना, क्योंकि वही काम बार बार कौन रहे, रोज का हो गया यार, चलो जाने दो, ये बात। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम करते हुए हमारे जीवन के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं। ज्यादा से ज्यादा हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग को आता, क्योंकि प्रेशर रहता है, वेट बॉक्स के सामने जाके खड़ा रहना, या अरे यार फिर से शुरू एग्जैक्टली, राइट? तो रिक्रिएशन हमेशा रहता है। तो रिक्रिएशन के चलते हुए आपके लाइफ में कभी उत्साह जो रहता है ना, एक्साइटमेंट, जुनून, जोश कभी नहीं रहेगा, क्योंकि रोज रोज आपको वही काम करना है, लगातार करना है, जब तक पैसे चाहिए तब तक करना पड़ेगा। तीसरा है फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी टू परफॉर्म। मतलब कोई भी काम करने के लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए, और ये फिजिकल और मेंटल एबिलिटी की जो गारंटी वो कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल पकड़िए, आप फिजिकली बहुत फिट है लेकिन मेंटली रिटायर्ड हो गए, कोई काम नहीं मिलेगा। मेंटली बहुत स्ट्रांग है लेकिन फिजिकली हैंडीकैप हो गए, कोई काम नहीं मिलेगा। और ये फिजिकल और मेंटल एबिलिटी मतलब जो सिक्योरिटी है इसकी, ये कोई देगा नहीं। कब क्या हो जाएगा हमारे साथ ये कोई बता नहीं सकता। चौथी बात है रिस्क। अब ये रिस्क क्या है? तो रिस्क का मतलब है कि यहाँ पे आप हो, जनरली 2x2 की फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। जनरली हस्बैंड कमाता है और पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड होती है। कल जाके गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, इस बंदे को अगर कुछ हो गया, जो घर का अर्निंग बंदा है, तो इस फैमिली का क्या होगा? इसका कभी आपने कुछ सोचा है?
कभी सोचा है कि अगर हमें कल कुछ हो गया तो हमारे बीवी बच्चों का क्या, मम्मी पापा का क्या? क्या इसका कोई सोल्यूशन आपके पास आज है? जो भी आप काम कर रहे हो उसमें ऐसा कुछ है क्या कि हम नहीं रहेंगे फिर भी घर में इनकम आनी चाहिए? क्यों? क्योंकि पैसा तब आएगा जब टाइम देंगे। हम ही नहीं तो टाइम खत्म तो एग्जैक्टली इनकम भी खत्म। तो ये जो रिस्क है हमारे ऊपर, इसका सॉल्यूशन हम लोगों के पास नहीं है। नहीं है। और ये रिस्क का जो मतलब एक्सपीरियंस है वो इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोग बर्बाद हो। एग्जैक्टली अच्छा, ये रिस्क जिसके पास ज्यादा पैसे कम पैसे वो हिसाब से कम ज्यादा होगी। कैसे बताता हूँ? फॉर एग्जाम्पल पकड़ते हैं, कोई बंदा है उसका महीने का इनकम सिर्फ 10,000 रुपए, अगर वो चला गया तो उसकी भी यहाँ पे 10,000 की जगह 8,000 कमा के उस इनकम को रिप्लेस करके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके उनकी फैमिली चल जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा है उसका महीने का इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो उसकी भी 80,000 रुपए नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। यस तो जब वो बंदा जिंदा था उस वक्त उसकी फैमिली की जो लाइफ स्टाइल थी वो लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं होगी। नहीं होगी ना, उसकी बीवी उसको रिप्लेस कर सकती है क्या? नो। तो जितना बड़ा इनकम उतनी बड़ी रिस्क। तो भैया अगर कोई कहता है मेरे पास बहुत पैसा मैं बहुत कमाता हूँ तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की, एग्जैक्टली इस बिजनेस की, इस अपॉर्चुनिटी की जिसके बारे में हम अभी फैक्ट है। बात कर रहे हैं। और पांचवा है इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। अब ये इन्फ्लेशन और रिसेशन क्या है? तो महंगाई और मंदी, ये दो चीजें। अभी महंगाई की अगर हम बात करेंगे तो महंगाई हमेशा ऐसी चलती है और हमारी इनकम हमेशा ऐसी चलती है। तो ये जो बीच का गैप है इसे हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। यस और नो? एग्जैक्टली। तो हम लोगों का जो इनकम है, भले आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आपकी इनकम हमेशा ऐसे ही रहेगी और महंगाई हमेशा ऐसे ही चलेगी। आप कभी भी महंगाई को बीट नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग महंगाई बढ़ते हैं तो इनकम बढ़ाने की सोचते हैं, बढ़ाते नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। और रिसेशन, जिस तरह से मंदी आई थी अभी, बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, जॉब चले गए, अच्छे सेट किए हुए बिजनेस जो है वो खत्म हो गए, राइट? तो रिसेशन में लोग बर्बाद हो गए और महंगाई को आप कभी बीट नहीं कर सकते। ऐसा स्टडी किया है मार्केट का, इकोनॉमिक जो है उन लोगों ने, इकोनॉमिक्स लोगों ने, कि अभी तक मार्केट का साइज कुछ इस तरह से है। ये क्या है? यहाँ पे अपर मिडिल क्लास लोग, यहाँ पे है लोअर मिडिल क्लास लोग और यहाँ पे है मिडिल क्लास लोग। ये सबसे ज्यादा है जिसमें हम लोग आते हैं। यस और नो? यस। यस। लेकिन आने वाले 10 सालों में ये जो सिनेरियो है ये चेंज होके ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे अपर मिडिल क्लास लोग, यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास लोग और ये मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। कैसे? आज की डेट में अगर ये मिडिल क्लास में रहने वाले लोगों ने खुद को मेंटेन रखने के लिए भी अगर कुछ किया नहीं तो ये ऑटोमेटिक गरीब होके लोअर मिडिल क्लास में चले जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? एग्जैक्टली। और अगर इन्होंने कुछ किया तभी ये उठ के अपर मिडिल क्लास में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पकड़ते हैं, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है 2000 में, साल 2000, तब उसका 10,000 का जो वैल्यू था क्या वो आज है? तो आप गरीब हुए कि नहीं? ऑटोमेटिक हो गए। कुछ किया नहीं, पैसा उतना ही है, आज भी 10 लाख रुपए ही है, लेकिन उसका वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन हो गया। तो आप ऑटोमेटिक गरीब हो रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं है गरीब होने के लिए, ऑटोमेटिकली हो रहे। लेकिन अगर उससे बचना है, गरीब नहीं होना है, तो कुछ करके अपर मिडिल क्लास में जाना पड़ेगा, राइट? तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है जिसके चलते हुए हम लोग यहां से उठ के यहाँ पे नहीं आ सकते और हम लोग जहां है वहीं पे चक्की में पीस के एक दिन खत्म हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। यस और नो? क्यों आए, क्यों गए, कुछ पता नहीं।
कुछ पता नहीं एग्जैक्टली। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आपने कभी आपके खुद के लाइफ का कभी प्लानिंग किया? नहीं। नहीं किया, बस आया हुआ दिन निकाल दो, आगे चलो। लाइफ का प्लानिंग नहीं करते हम लोग। ये लोग लाइफ का नहीं, पीढ़ियों का प्लानिंग करते हैं, एग्जैक्टली। पीढ़ियों का। 10 साल 15 साल 20 साल हमेशा एग्जैक्टली। 5 साल 10 साल आगे की सोचते Advance। हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ पे। तो हम ये देखेंगे अभी कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, इन लोगों का काम करने का तरीका कैसे, ये समझ में आया? यस सर। ओके। अभी हम देखेंगे कि ये लोग किस तरह से पैसे कमाते। अब ये जो बिजनेसमैन है, जैसे हम लोग इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर टॉप 10 बिजनेसमैन कौन कौन आता है? टाटा, बाटा, अंबानी, मित्तल। बिरला। ओके, तो यहाँ पे आपने बताया कि भाई टाटा आते हैं, बाटा आते हैं, अंबानी आते हैं, मित्तल आते हैं, अडानी आते हैं, बिरला। इसमें सबसे जो टॉप वाला बंदा है, इनका हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई यहाँ पे टाटा है। अभी टाटा का जो बिजनेस है वो अंग्रेजों के जमाने से, यस और नो? एग्जैक्टली सर। यस। टाटा अंग्रेजों के जमाने में क्या बेचते थे? स्टील। लोहा बेचते थे, स्टील। उसके बाद सीमेंट का इंडस्ट्री। सीमेंट आ गया। उसके बाद यंत्र युग आ गया तो ऑटोमोबाइल में चले गए। उसके बाद आईटी का जमाना आ गया तो टीसीएस में चले गए। उसके बाद मोबाइल का आना आ गया तो टाटा इंडिकॉम में चले गए। उसके बाद एफएमसीजी का आ गया तो टाटा का नमक आ गया, चाय आ गया। उसके बाद इंश्योरेंस आया तो टाटा इंश्योरेंस में चले गए। ऐसे ढेर सारे बिजनेसेस टाटा के आज की डेट में है। तो टाटा ने जैसे जैसे समय चेंज हुआ, जैसे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे समय की जो मांग थी, वो मांग के हिसाब से अपने पैसे कमाने के तरीके भी बदल दिए। बदले। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि टाटा का जो स्टील का इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में गेट ओपन करने से लेके उस पूरे कंपनी को संभालने वाला जो बंदा है, वहां तक कम से कम 10,000 लोग काम करते होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। 10,000 लोग, जैसे अपने यहाँ Minimum। तो में 10,000 लोग काम करते। ये 10,000 लोग जब खुद के लिए 10 घंटा काम करते, तो कितना घंटा काम होता है? 1 लाख पर डे, पर यूनिट। एग्जैक्टली सही। 1 लाख घंटा एक दिन में एक फैक्ट्री से टाटा के लिए काम हो रहा है। हुआ। कितनी फैक्ट्रियां हैं हमें पता नहीं। पता। अबे हम कितना घंटा काम करते हैं वो देखते हैं। भाई आपने साल में 300 दिन काम किया, रोजाना 10 घंटा काम किया, ऐसे आपने 30 साल काम किया जिंदगी में, तो कितना घंटा काम हुआ? 90,000। 90,000 आवर्स पर लाइफ। यस और नो? यस। तो हम जितना एक जिंदगी में कमाते हैं, उतना टाटा एक दिन में एक इंडस्ट्री से कमाता है। इसीलिए वो टाटा है। सही। Yes or no? यस। तो यहाँ पे टाटा ने क्या बढ़ाया है? सोर्स ऑफ इनकम। वर्किंग आवर्स Time। बढ़ाए हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ाए हैं, Time। टाइम बढ़ाया है। टाइम इज मनी। तो टाटा ने खुद का क्या बढ़ाया? टाइम। टाइम Time बढ़ाया। बढ़ाया। उसके लिए एक दिन में एक यूनिट से 1 लाख घंटे काम हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली, कितने सारे यूनिट है, बिल्कुल। और जितने यूनिट उतना घंटा काम, तो इसलिए उतना ज्यादा पैसा। यस और नो? यस। लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या है? सबसे पहली बात, हाई कैपिटल जो हम नहीं लगा सकते। लगा भी दिया और अगर डूब गया तो अपनी 3 पीढ़ियां उठेगी नहीं। दूसरा, फुल टाइम 12 घंटे वहां पे ऑफिस में और 12 घंटे नींद में। अरे इसको इतना दिया, उसको उतना दिया, फलाना हो गया, ढीमका हो गया। तीसरा है रिस्क।
भाई ये केस में अगर टाटा ने कोई कंसेप्ट को लाया और अगर वो डूब भी गया तो टाटा के पास इतने इनकम है कि वो कंसेप्ट को डूबने के बाद भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम डूब गए तो आने वाली 3 पीढ़ियों को भी गए। डूबेंगे। और चौथा है नॉलेज अवेलेबल नहीं है। बिजनेस कैसे करना है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं। ना अपने घर में किसने बिजनेस किया है। इसकी वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग यहाँ से यहाँ पे नहीं आकर बिजनेस का नाम भी नहीं लेते हम लोग, और बिजनेस करने की कोई सोचता भी नहीं। सही है। ये 4 ड्रॉबैक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि पैसा लगाना पड़ेगा, फुल टाइम करना पड़ेगा, रिस्क है, और कैसे करना ये पता नहीं। और इसी के चलते हुए हम लोग यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। और ये जो लोग हैं ये दिन ब दिन बड़े होते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद का टाइम बढ़ाया है, इसीलिए इनके पास ज्यादा पैसा है। यस और नो? यस। यस। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आपने तो बता दी कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, और जिन लोगों के पास पैसा वैसा हम क्यों नहीं कर सकते, ये आपने बता दिया। लेकिन अभी इसमें रहता है ना कि मझला मार्ग, बीच का रास्ता, ना इधर का ना उधर का, बीच का रास्ता बताओ। तो बीच का रास्ता आपको मैं बताता हूँ अभी कि अगर हमें इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आना है तो क्या करना पड़ेगा और कहां से हम लोग इस तरह का इनकम कमा सकते हैं। तो आप सब लोग आज जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका इनकम है, वो पैसे जो आप कमाते हो, क्या वो पैसे आपके घर में रहते हैं? नहीं रहते। क्यों भाई? क्या होता है पैसों का? खर्चे। खर्च होता है। तो ये जो पैसे आप खर्च करते हैं, ये कहाँ पे खर्च करते हैं? जो रोज के आपकी लगने वाली चीजें है उसमें वो पैसा खर्च होता है। यस और नो? यस। यस। तो हमने जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खेती बाड़ी जो कुछ भी है, हमने जो पैसा कमाया वो पैसा हमने खर्च किया। हमने जब भी पैसा खर्च किया तब कहाँ जाके खर्च किया? मार्केट में जाके खर्च किया। और मार्केट में होता है मैड सर्कल। मैड मतलब मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें कोई भी चीज लगी, हमने जहाँ पे मिलती है उस दुकान में वहां से ली, उस दुकानदार ने होलसेलर से लिया, उसने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, उसने स्टॉकिस्ट से लिया, और उसने कंपनी से लिया। वो चीज मार्केट में आई हुई है, ये हमें पता चला एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जो चीज हमने 100% एमआरपी में खरीदा वो यहाँ पे 40% में बनता है इस बंदे के प्रॉफिट के साथ। तो बीच में कितना पैसा गया? 60%। किसका गया? हमारा गया। अभी 60% लॉस का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। अगर आपने आपकी पूरी जिंदगी में 30 साल काम किया तो 30 साल का पैसा आपने मार्केट में खर्च किया। यस और नो? एग्जैक्टली। यस। तो 30 साल का 60% मतलब आपकी जिंदगी का 18 साल का जो इनकम है वो इन लोगों के घर में आपने दे दी। एग्जैक्टली। सही है। सिर्फ खर्च कर। यस और नो? यस। यस। इसीलिए हम लोग जहाँ है वहीं रह जाते हैं, और हमसे अच्छा घर, हमसे अच्छी गाड़ी, हमसे अच्छे स्कूल कॉलेजेस में और हमसे अच्छी जगह पे घूमने के लिए ये लोग जाते हैं, और हम जहाँ है वहीं पे रह जाते हैं। और फिर इन लोगों ने हमें एक नाम दे दिया, कस्टमर। कष्ट करून मरून जा। यस और नो? यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कमा रहे, ये लोग अर्न कर रहे, हम कमा रहे, ये लोग अर्न कर रहे। तो अगर हमें ये 60% पैसा बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? सीधा कंपनी से आप सीधा यहाँ से ले लो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नो। नहीं, क्योंकि ये बंदा कभी आपको एक चीज देगा नहीं, वो डायरेक्ट ट्रक भर के दे देगा। कितना ट्रक चाहिए बोलो, भेजता हूँ। तो आपकी मजबूरी क्या, आपको यहीं से लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे रिसर्च किया और उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 लोग इम्पोर्टेंट है, एक है बनाने वाला, एक है यूज करने वाला। समहाउ अगर इन दोनों लोगों को हम लोग ऐसे जोड़ देते तो ये जो पैसा इन लोगों में जा रहा था ये सीधा यहाँ पे हमारे घर में रिटर्न आएगा। और ये बंदा उस वक्त भी 40% में खुश था, आज भी खुश है। लेकिन ये पैसा हमारे घर में आने के लिए हमें कुछ तो काम करना पड़ेगा।
अभी क्या काम करना पड़ेगा, तो जो काम आप यहाँ पे रह के कर रहे थे वही काम यहाँ पे रह के करना है। तो सबसे पहला काम करना है यूज द प्रोडक्ट। जो चीज यहाँ से लेके यूज कर रहे थे यहाँ से ना लेके सीधा यहाँ से लेके यूज कर लो, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो डिस्काउंट मिला वो यहाँ पे मिल रहा था क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे मिलने के बाद आपने 4 लोगों को बताया, उन्होंने भी अगर यहाँ से ले लिया, उनको भी अगर डिस्काउंट मिल गया, मतलब आपने दूसरा काम किया शेयर द प्रोडक्ट, तो बचा हुआ 40% पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। और तीसरा काम, जो लोग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों का बनाना है टीम। बस ये 3 काम करके आप ये 60% पैसा अपने घर में रिटर्न ले सकते हो। क्या लेना चाहिए? एग्जैक्टली लेना चाहिए। इट्स अ प्रॉफिट। लेकिन ये पैसा रिटर्न हम लोगों के घर में आने के लिए ये अपॉर्चुनिटी हमें कौन देगा? तो ये जो इस तरह का काम है, जैसे यहाँ पे इस सर्कल को मैड सर्कल कहा जाता है, उस तरह से इस काम को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी टू कस्टमर, बीच में कोई नहीं रहता। डायरेक्ट सेलिंग ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 150 साल पुरानी है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 200 देशों में चल रही है, लेकिन ये इंडस्ट्री अपने इंडिया में 1998 में आई। आज 2022, कितना 22 साल हो गया? 24 साल हो गए। 24 सालों से ये इंडस्ट्री हम लोगों के इंडिया में काम कर रही है। इन 24 सालों के अंदर ढेर सारे इंडियन और फॉरेन वाली डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनियों ने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का काम शुरू किया। तो आज के डेट में तकरीबन 25 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है जो इंडिया में काम कर रही है। लेकिन इन 25 में से आज की डेट में नंबर 1 पे अगर कोई है तो वो है इंडियन कंपनी, जिसका नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए आप क्लैपिंग। तो भाई यहाँ पे वेस्टिज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो आपको ये मौका देगी कि आपका जो पैसा मार्केट में जा रहा था, जिसके वजह से लोग अच्छे लाइफस्टाइल जी रहे थे, वही पैसा आप खुद के घर में लाके उनके जैसे लाइफस्टाइल जी सकते हो। लेकिन इसमें वो वाला जो पार्ट था, टाइम बढ़ाना, मनी बढ़ाना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बिजनेस के चलते वो कैसा होगा। लेकिन यहाँ तक हमने समझा कि दुकान बदल के हम 60% पैसा बचा सकते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि वेस्टिज है क्या और ये पैसा हम लोगों के घर में कैसे आएगा। तो वेस्टिज ये जो कंपनी है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो कुछ चीजें मैं बताने चाहूंगा। जैसे वेस्टिज ये जो कंपनी है, ये 2004 में शुरू हुई थी, आज 2022, कितना साल हो गया? 18 साल पुरानी कंपनी है। एक देश से शुरू हुई थी, आज 15 देशों में है। एक ऑफिस से शुरू हुई थी, आज 5000 से ज्यादा ऑफिस थे पूरे इंडिया के अंदर। 6 प्रोडक्ट से शुरू हुई थी, आज 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। 3 लोगों से शुरू हुई थी, आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। 100 करोड़ के टर्नओवर के साथ शुरू हुई थी, आज 3500 करोड़ का टर्नओवर है। तो आपको ये कंपनी मौका दे रही है कि भाई ये पैसे जो मार्केट में जा रहे थे, या आप खुद के घर में रिटर्न ला सकते हो। तो इसकी शुरुआत कैसे करनी है? तो इसमें जिस भी बंदे ने आपको यहाँ पे बुलाया होगा, वो बंदा है आपका अपलाइन। ये बंदा ऑलरेडी इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है और इस बंदे के पास एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है, जिसके चलते हुए वो आपका रजिस्ट्रेशन करा के आपको एक नया नंबर दे देगा। जैसे ही आपको ये नंबर मिलता है, ये रजिस्ट्रेशन आपका फ्री में हो जाता है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन इस नंबर को एक्टिवेट कराने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, घर में लगने वाली कोई भी चीजें इस नंबर के ऊपर खरीद के आप इसको लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट कर सकते हो। और दूसरा है, जहाँ पे 1000 रुपए का परचेसिंग करके आप एक्टिवेट करा रहे थे, वहाँ पे 3000 का परचेस करा के एक्टिवेट करेंगे तो लाइफ टाइम एक्टिवेशन हो जाएगा। 300 रुपए के प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएंगे और कंसिस्टेंसी ऑफर में आपका पहला महीना काउंट हो जाएगा। अब ये कंसिस्टेंसी क्या है? तो कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी भी महीने के 2 से 12 तारीख के अंदर अगर आप 3000 की खरीदारी करते, जो भी आपको घर में लगने वाली चीज है, ऐसा लगातार अगर आप 4 महीना करेंगे तो 4 महीने में आपने 12000 की खरीदारी की।
यहाँ पे आपको पर मंथ 1000 रुपए का बेनिफिट है, तो 4 महीने में 4000 का बेनिफिट हो गया। और कंसिस्टेंसी ऑफर पूरा होने की वजह से 5वें महीने में 3000 के प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 4 और 3 कितना हजार का फायदा हो गया, कितने हजार के पीछे 12,000। तो ये 55% डिस्काउंट हो गया। 50% भी पकड़ते हैं तो मार्केट का ऐसा कौन सा मॉल, कौन सा शॉप, कौन सा ऐप या कौन सा ऑनलाइन वेबसाइट है जो आपको 55% में एवरी मंथ घर के लगने वाले सारे प्रोडक्ट देगा? है कोई मार्केट में? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करते, वो मैड सर्कल में अटके हुए है। तो यहाँ पे सिर्फ दुकान बदल के आप खुद का 55% पैसा बचा सकते हो, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो इस 55% के अलावा 60% पैसा कमा भी सकते हैं। क्या आप जानना चाहोगे? यस। यस। तो हम लोग एक फटाफट 5 मिनट में देख लेंगे कि किस तरह से ये पैसा और कितना पैसा हम लोगों के घर में आता है। इस 55% के अलावा और 60% पैसा आप कमा सकते हो जो आज तक मार्केट में जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो इनकम है वो है रिटेल प्रॉफिट। ये आपको 10 से 20% मिलता है, ये डिस्काउंट मिलता है ऑन दी स्पॉट। दूसरा है होता है परफॉर्मेंस बोनस, ये 5 से 11% मिलता है। आपने और आपकी टीम ने महीने भर के अंदर मिलके कितनी खरीदारी करे खुद के यूज के लिए, उसके ऊपर आपको ये 5 से 11% कमीशन और एक्स्ट्रा दिया जाता है इस 10 से 20% के डिस्काउंट के अलावा। जैसे ही आपका परफॉर्मेंस लेवल 11% होता है, आपको कहा जाता है डायरेक्टर, और आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4% और टीम बिल्डिंग बोनस 3% ये एक्स्ट्रा शुरू हो जाता है। क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे पहुंचना है अकेले या टीम के साथ मिलके। तो ये 60% पैसा एक्स्ट्रा शुरू हो जाता है और यहाँ पे हो जाते हो आप रिटायर्ड। आपकी जो दौड़ धूप है बिजनेस में वो बस यही तक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको लोगों को जो अचीवमेंट आपने किए बस वही करा देनी है। मतलब जैसे आप यहाँ पे हो, आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल हो गया, 11% आपका परफॉर्मेंस बोनस हो गया और ये 7% आपको एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो गया। तो ये जब आपकी टीम के बंदे देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई हमें भी ये इनकम चाहिए। तो आपने उनको सिखाया और उसमें से एक बंदा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, तो उसे भी ये 18% इनकम शुरू हो गई। तो जैसे ही आप इस बंदे की मदद करके उसको इस लेवल पे लेके आते हो, आपको 5वां इनकम शुरू होता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% और 6वां होता है लीडरशिप बोनस 16%। ये 2 इनकम आपको एक्स्ट्रा शुरू होते हैं। क्या किया आपने? एक बंदे की मदद करी खुद के लेवल पे लाने के लिए। ऐसे ही अगर आप 2 बंदों की मदद करते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में, तो आपको ट्रैवल फंड शुरू होता है जो 5% होता है, जो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए महीना होता है। और यहाँ से शुरू होती है आपकी फॉरेन ट्रिप। आपको हफ्ता भर के लिए लेके जाएंगे और घुमा के लाएंगे, वहाँ पे 5 स्टार होटल में रखेंगे, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप 3 लोगों को हेल्प करते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में, तो आपको 8वां इनकम शुरू होता है कार फंड, जो मिलता है 5%, जो ज्यादा से ज्यादा 80,000 रुपए पर मंथ मिलता है। क्या करना है? 3 लोगों की हेल्प करनी है डायरेक्टर बनने में। अगर आप 6 लोगों की हेल्प करते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में, तो आपको हाउस फंड शुरू होता है 3%, जो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए महीना होता है। और अगर आप 8 लोगों की मदद करते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में, तो आपको इलाइट क्लब बोनस शुरू होता है 2%, जो 2% रहता है, जो 20 लाख रुपए महीने का रहता। तो करना क्या है? पहले खुद की लेवल डायरेक्टर बनानी है,
और फिर जैसे जैसे आप लोगों को डायरेक्टर बनाते जाओगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी, और इन सबका अगर आप टोटल करेंगे तो ये 60% होता है। और यहाँ पे और एक इनकम है जिसे हम कहते हैं फ्री के प्रोडक्ट, ये 10% अमाउंट के आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो इतने सारे इनकम है। करना क्या है, पहले शॉप चेंज करना है, पहले खुद प्रोडक्ट यूज करना है, वो भी 55% के डिस्काउंट में यूज करना है। जो डिस्काउंट मिल रहा है वही लोगों को बताना है कि भाई यहाँ से लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से लोगों से 55% डिस्काउंट मिलेगा। और इस तरह से जो लोगों की टीम बनेगी उसमें कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको इनकम चाहिए, तो उन लोगों को अगर आप डायरेक्टर लेवल पे लेके आते हो तो ये सारी इनकम आपको शुरू होती है। अब आप कहोगे कि सर ये परसेंटेज ये अपने पल्ले नहीं पड़ता, आप रोकड़ा बताओ कितना आएगा, राइट? तो हम लोग थोड़ा रोकड़ा भी देखते हैं कि रोकड़ा कितना आएगा। एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि घर में लगने वाली जो चीजें, मतलब ब्रश, पेस्ट, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, एल्गम पाउडर, डिओड्रेंट, कपड़ों का, बर्तन का, फर्श का, टॉयलेट का, खाने का तेल, चाय, कॉफी वगैरह, ये सब मिला के एक महीने का एक 2x2 के फैमिली का खर्चा हम पकड़ते कि भाई 3000 रुपए होता है। एवरेज 3000 रुपए महीने का होता है, जो हम आज तक बाहर कर रहे हैं, लेकिन वहां से कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पे एक मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, 6 महीने की मिशन है। इस मिशन में हमें सिर्फ ये करना है कि घर के लगने वाली चीजें वेस्टेज से लेके यूज करना है। तो यहाँ पे आप है, पहले महीने में आपने एक 6 लोगों को हेल्प कर दी कि भाई दुकान बदलो जिंदगी बदलो। इन्होंने सोचा हाँ भाई ठीक है, दुकान बदल के अगर 55% का डिस्काउंट मिल रहा है तो दुकान बदलने में कोई हर्ज नहीं है, नहीं तो जहां से खरीद रहे वो कहाँ अपना सगा है, राइट? उन्होंने शॉप चेंज किया और प्रोडक्ट लेके यूज करना शुरू किया, लेकिन उनको जब पता चला कि इतने इनकम है तो इन लोगों ने दूसरे महीने में अपने अपने नजदीक रिश्तेदार, जान पहचान वाले 6 लोगों को हेल्प कर दी। तीसरे महीने में ये लोग भी चुप नहीं बैठे, इन्होंने भी आगे जान पहचान, नजदीक रिश्तेदार 6 लोगों को हेल्प कर दी। अभी यहाँ पे मैजिक क्या हुआ, आपको पहले महीने आप और 6 लोग, दूसरे महीने में यहाँ पे हो गए 36 और तीसरे महीने में हो गए 216। इन सबके अगर हम टोटल करते तो ये 259 लोग हैं जो महीने में 3000 का प्रोडक्ट लेके यूज कर रहे, खुद के लिए कोई सेल नहीं कर रहा है। इसके चलते हुए तकरीबन 7.25 लाख रुपए का बिजनेस होके 70,000 रुपए का इनकम आपके घर में यहाँ पे आता है। क्या लेना चाहिए? यस। आज के डेट में अगर 70,000 रुपए कमाना है तो कितने पापड़ रोटी बेलने पड़ते हैं वो हमें पता है। यस और नो? यस। तो यहाँ पे सिर्फ दुकान बदल के और लोगों की मदद करके आप इतना पैसा कमा सकते हो। इसमें और एक स्टेप अगर हम आगे चलते हैं, चौथा महीना, यहाँ पे इन लोगों ने भी आगे 6 लोगों की हेल्प कर दी, तो यहाँ पर 1296 लोग हो गए, और ये 1296 और ये 259, ये मिला के हो गए 1555 लोग जो खुद के लिए 3000 का सामान खरीदते हैं। तो 50 लाख का बिजनेस होता है और 5 लाख रुपए का इनकम महीने का आपके घर में यहाँ पे आता है। तो क्या 5 लाख रुपए का इनकम महीने का चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? यस। लेकिन यहाँ पे 5 लाख रुपए महीने का इनकम आया कैसे? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1555 लोगों का नेटवर्क है। तो जब 1555 लोग खुद के लिए 1 घंटा काम करते हैं तो एक दिन में 1555 घंटे काम होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या बढ़ा? टाइम। इसलिए आपका इनकम महीने का 5 लाख रुपए होगा। यस और नो? यस। अभी इस केस में ये जो ड्रॉबैक्स हमने देखे थे, जो काम हम आज कर रहे हैं उसके जो ड्रॉबैक्स देखे थे, वो अगर इस इनकम से हम लोग मैच करते तो क्या होता है? कैप ऑन टाइम, कैप ऑन मनी। यहाँ पे टाइम लिमिटेड था, पैसा लिमिटेड था। यहाँ पे टाइम बढ़ गया तो इनकम भी अनलिमिटेड हो गया। तो पहला ड्रॉबैक सॉल्व हो गया। दूसरा है रिक्रिएशन। हम जो काम कर रहे हैं उसमें लगातार वही काम रोज रोज करना
पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को एक बार दिखा दिया, बता दिया, सिखा दिया, तो क्या इनको फिर से सिखाने की जरूरत है? नहीं, तो फिर से काम करने की जरूरत नहीं है। इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी चली भी गई, फिर भी आपका नेटवर्क काम करेगा और फिर भी आपको इनकम आएगी। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी मैटर नहीं करती। रिस्क, जैसे हमने देखा था कि हम रहे या ना रहे फिर भी इनकम आनी चाहिए। इस केस में ऐसा करने के बाद अगर आप यहाँ पे नहीं भी रहेंगे, यहाँ पे आप नहीं भी रहेंगे, फिर भी आपका नेटवर्क काम करता रहेगा और बढ़ता रहेगा, तो इनकम भी बढ़ता रहेगा, भले आप दुनिया में रहो या ना रहो। और इन्फ्लेशन और रिसेशन, जैसे मैंने कहा था कि जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे इनकम बढ़नी चाहिए, तो जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे इसमें इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि टर्नओवर बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? यस। तो जो ड्रॉबैक्स हम लोगों ने देखे थे हमारी इनकम में, वो सारे के सारे ड्रॉबैक्स निकल जाते हैं अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे काम करते हैं तो इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। भले आप इसको अभी तुरंत की इनकम के लिए मत करो, तुरंत मतलब इमीडिएट मैंने काम किया पैसा मिलना चाहिए, ऐसा वाला ये इनकम नहीं है। कम से कम 3 साल का कमिटमेंट चाहिए, 3 साल, और वो भी सिस्टम के साथ।